गैस फील्ड से तेल और गैस निकालने का काम अब विदेशी नहीं बल्कि मेक इन इंडिया मशीनों से होगा। कुछ जगह ये शुरू भी हो चुका है। हैदराबाद की इंजीनियरिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तेल एवं गैस फील्ड में ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक वाली रिग का निर्माण किया है। ये रिग 200 डिग्री के अधिकतम तापमान पर भी काम करते हुए तेल एवं गैस निकालती है। जानें कैसे काम करती है ये मशीन। आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डाला जाता है वो किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, ये जानने के लिए हमने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित ONGC के प्लांट का दौरा किया। यहाँ ड्रिलिंग के काम में लगी कंपनी MEIL के टेक्निकल हेड सत्यनारायण कोटपल्ली बताते हैं कि तेल या गैस किस जमीन से निकालना है ये ONGC तय करती है। इसके बाद हम अपनी मशीनें उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। अब तक देश में इटली से मशीनें मंगाई जाती थी, लेकिन इनमें मैन पावर और खर्च अधिक आता था। I told you when you drill through the well, Yes, as you go deeper and deeper, the pressures will increase. correct, Suppose if 6,000 meter if water is there, right, and that pressure is much higher than the atmospheric pressure. Absolutely. Okay, and for balancing, while balancing that pressure with the help of mud, we drill. right, Right. But sometimes the mud, the weight, due to some reasons, that will go down, and the formation pressure will high. So there is a difference, okay. and that difference is negative. Oh, So when the difference is negative, and the formation fluids, maybe it is a gas, oil, they will enter into the well. which So you don't want. when that situation emerges, we will immediately close this. So what as is where is basis, the liquids will remain in the well, shut off. MEIL ने अपनी तकनीक वाली रिग बनाई है जो खर्च कम करने के साथ ही तेजी से काम करती है। तेल के कुओं की खुदाई में लगी रिग रोबोटिक आर्म के माध्यम से चलती है। 2000 HP की एक रिग कितने नीचे जाएगी, इसे लेकर कोई तय मापदंड नहीं है। At the atmosphere, there is certain pressure. When you go down and down, the pressure will increase. Why the pressure will increase? This is a simple technique because the मिट्टी का weight बढ़ता जाएगा. So that is why as you go deeper and deeper, the pressure at that point will increase. So you are drilling at a very high pressure area, but you are exposed to the low pressure. If you do not take any care, automatically whatever you drill, whatever the fluids are there, automatically they come out without any control. So that is why to balance that, this mud will have certain weight. That is called specific gravity of the mud. So we maintain the specific gravity of the mud in such a way the total weight of this mud which is acting on the formation will be slightly more than the formation pressures, so that it will not allow any formation to come into the well. ये मशीन एक कॉकपिट की तरह काम करती है। इसके जरिए क्या काम हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग ठीक उसी तरह से होती है जैसे विमान में पायलट को पूरे विमान की जानकारी एक जगह मिलती है। वैसे ही इस मशीन के जरिए आंध्र प्रदेश में लगी मशीन का डेटा दिल्ली में भी देखा जा सकता है। ये 163 फीट ऊंची रिग रोबोटिक आर्म से लैस है जो 600 फीट से लेकर कितनी भी अंदर ड्रिलिंग कर सकती है। जहां पर तेल या गैस निकालने के लिए रिग ऑपरेट हो रही है वहां मैन पावर भी काफी लगती है। इस मशीन के जरिए महज 10 लोग वर्किंग में लगते हैं, जबकि 10 लोगों की टीम अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम देखती है। भारत में जमीन पर काम करने वाली ये अपनी तरीके की पहली मशीन है। ये रिग अत्यधिक तापमान पर काम करने के लिए विशेष तौर पर बना है। रिग जब ड्रिल करती है तो कीचड़ और तमाम तरीके के केमिकल्स निकलते हैं। मशीनों के जरिए इन्हें अलग किया जाता है और यदि तेल और गैस कुछ भी निकलता है तो उसे अलग करने के लिए अलग यूनिट होती है। गैस के लिए डिगैसर होता है। इसमें गैस को सेपरेट कर लिया जाता है और कीचड़, पानी और अन्य चीजों को अलग कर दिया जाता है। कोटपल्ली के मुताबिक जब हम कहीं भी ड्रिल करते हैं तो जो भी बाहर आता है ये एक फ्लूइड के साथ बाहर आता है। ऑयल गैस के क्षेत्र में इसे मड सिस्टम कहा जाता है। हमें खुदाई के लिए मड तैयार करना पड़ता है और ड्रिलिंग सिस्टम के इस मड को सर्कुलेट करना पड़ता है। ये बार बार रिसाइकिल होता है। ये मड बनाने के लिए हमें बेराइट्स, वेट्रोनाइट्स, फ्लोराइड्स जैसे तमाम केमिकल की जरूरत पड़ती है। वो हमारे पास मौजूद होते हैं।
जब आप बहुत नीचे जाकर ड्रिलिंग करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, मिट्टी का वेट बढ़ता जाता है। आप एक हाई प्रेशर एरिया में ड्रिल करते हैं, आपको पता नहीं होता कि अचानक से क्या बाहर आएगा। ये अनियंत्रित भी हो सकता है, इसलिए उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मड का इस्तेमाल किया जाता है। इस यूनिट में 3 मड पंप लगे होते हैं। इनकी क्षमता 20 से 100 HP तक की है। ड्रिलिंग के बाद बहुत सारे केमिकल्स, मड और अन्य चीजों के साथ ऑयल या गैस निकलती है। ऑयल निकलने की स्थिति में इसे अलग कर स्टोर किया जाता है और फिर रिफाइनरी भेजा जाता है। वहां से रिफाइन होने के बाद ये गाड़ियों में इस्तेमाल के लायक बनता है।